हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा चाह रहे थे आप वैसा वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप लोगों को। आप कह रहे थे कि सर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो पूरे अब तक जितने एग्जाम हुए हैं, अब तक जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेशन प्रश्न हो, ठीक है, चाहे इंपोर्टेंट प्रश्न हो, सबको हमने एक ही वीडियो में लिया है और उसका आंसर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ मिल रहा आप लोगों को, तो वीडियो को आपको लाइक करना, लिखने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है, तो सिर्फ आप लोगों से उम्मीद यही रहती है कि आप बस लाइक करो, ठीक है, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा अभी जस्ट आप लोगों से, बात सुन लीजिए। बात यह है कि यह प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस प्रश्न के बाद कोई प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका नोट्स बना लेना, इसी को बस तैयार करना है आप लोगों को, एग्जाम जब तक है बस इसी को रिवाइज करना है। ये नहीं कि जाके और प्रश्न पढ़ लगे, कहीं और देखने लगे, तो इस तरह आप कोई प्रश्न तैयार नहीं कर पाओगे। मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ इस एक वीडियो में रख दिया हूँ। इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। बस इसको अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लो, बस इसी को रिवाइज करके जाना है। तो चलो पहला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को नोट कीजिए। देखो पहला प्रश्न यह है, प्रश्न पहला यह है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, विश्वास कीजिए, 100% गारंटी है मेरी। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। ये प्रश्न इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहला प्रश्न है और इसको तुरंत आप लोगों को नोट करना है, नोट बनाना है, ठीक है। मात्र आप लोगों को 10 पेज में पूरा का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और उसको नोट बना लेना है। देखो आंसर क्या लिखोगे इसका, कि in her diary Annie tells us about her father and her grandmother. She states that her father was the most adorable father she had ever seen. For her grandmother, she writes that she loves her grandmother and remembers her a lot. ठीक है, अब इसको नोट कर लेना। अब हिंदी निकालने के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। अब हिंदी बताऊंगा तो ज्यादा वक्त लगने लगेगा, इसलिए पहले प्रश्न को आप लोग नोट कर रहा हूँ। और इसको आप लोग सुबह जब भी आप लोगों के पास टाइम टेबल अपना बना लेना और उसी वक्त इसको प्रश्न को रिवाइज करना और याद कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया, यहाँ पे नोट कर लो। चलो दूसरा प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न यह है कि हाउ डू पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, प्रश्न दूसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करना है, याद करना है ईमानदारी से, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा इंग्लिश में। देखो दिख रहा पूरा आप लोगों को, चलिए। द कल्चर ऑफ कुर्ग इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंस stream Hindu culture. This is visible from their martial traditional, marriage and religious rites. The long black coat with an embroidered waist belt worn by the Arabs and the coats it is believed, ठीक है। बिलीव्ड के बाद अभी यहाँ पे बाकी है एक लाइन कि कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक्स ऑफ अरबिक डिसेंट, ठीक है। यहां तक आप लोगों को नोट करना है, ये क्वेश्चन दूसरे का आंसर है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया आप लोगों का। देखो तीसरा प्रश्न क्या बोला है, तीसरा प्रश्न यह है कि वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर्स देयर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसका आंसर कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आंसर लिखो, आंसर होगा कि राजवीर एंड प्रांजल वेयर गोइंग टू असम एज प्रांजल had invited Rajveer to spend summer vacation there. Pranjal father was the manager of tea garden in Upper Assam, so he wanted Rajveer to visit tea garden so that he know about the history of tea. ठीक है, दिख रहा ना आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इसके बाहर एक प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग की गारंटी ये लो कि जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि वाई वाज द डॉक्टर टेम्पेयर्ड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, ठीक है, परमानेंट गेस्ट। अब क्या लिखोगे इसका आंसर, दिख रहा आप लोगों को। चलो, मिस्टर हेरियट इज टेम्पेयर्ड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky name. He does not want to lose and luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy that Tricky mistress Mr. Pumphrey sent for her dog, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, यहां तक नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, दिख रहा आप लोगों को ना, अच्छे तरीके से आराम से नोट कीजिएगा इसको और याद करना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही
केम टू अनिल। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर लिखोगे कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड thief. He know how to win others' trust. He saw Anil who was watching a wrestling match. He was a slim, learned man of 25. He found him an easy target to rob. ठीक है, यहां तक रोब तक आप लोगों को नोट करना है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, पांचवा है। ठीक है, पूरा दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन पांचवा की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो डाउनलोड कर लेना, आराम से लिख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल पार्टी। ठीक है, तो आंसर लिखोगे कि मटिल्डा एंड हर हस्बैंड were invited to a grand party, but Matilda did not have a dress suitable for the occasion, so she did not want to go the party. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वां। चलो प्रश्न 7वां नोट करो। प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे है, इसको हटाता हूँ। प्रश्न नंबर 7वां नोट करो, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेशंस। ठीक है, तो देखो आंसर बहुत छोटा है, तुरंत लिख दोगे कि द स्वीट एंड स्नैक इंक्लूडिंग बॉल ब्रेड्स केक्स एंड बलिहंस। ठीक है, और वे आर प्रिपेयर्ड बाय द बेकर्स ऑन स्पेशल ओकेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7वां भी आपने नोट कर लिया। प्रश्न नंबर 8वां देखो। प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, तो लिखोगे आंसर कि इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइस। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8वां है। कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 8वां भी। चलो तो प्रश्न नंबर 8वां का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 9 देखो। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है कि व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम, लिखोगे कि वली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर अवे ऑफ आवर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को नोट करके याद करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जितना समय बच रहा है आज की वीडियो में जितना क्वेश्चन बताऊंगा उतना ही आपको याद करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे बाहर कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 9 था, नोट कर लिया आपने। चलो प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको मालूम चलेगा प्रश्न नंबर 10वां। देखो प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। लिखोगे कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू टेक हिम अवे व्हेन मिस्टर हेरियट वाज अबाउट टू टेक हिम टू हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट मिस्टर पंफ्री स्टार्टेड वेलिंग। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10वें का राइट आंसर होगा यहाँ तक। ठीक है, एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, हमने आराम आराम से लिखा है, सब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, आराम से नोट कर लेना है आप लोगों को। चलिए ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 11 देखो। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ दे थीफ हरि सिंह वाज। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरि सिंह वाज। लिखोगे कि हरि सिंह इज ए स्मॉल टाइम थीप्स। हिज रियल नेम इज नॉट हरि सिंह। ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू escapes from police. His modus operandi is that he earns the trust of people and then robs them and flees. ठीक है, चलो ये प्रश्न नंबर 11 है, कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चलिए प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 12 देखो। 12 भी क्या है, छोटा है, तुरंत बता दोगे कि याद भी हो जाएगा कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल्स, लिखोगे टू सेव हिमसेल्फ ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल बिफोर पीपल कुड फाइंड हिम। ठीक है, 3 लाइन का अधिक से अधिक है, आराम से याद कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना याद रखना 100% 2023 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखना आप तब एग्जाम में पेपर तब आपके पास आ गया तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर जो आपने बताया वो 100% आया था। ठीक है, तो विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस अपने पे रखो, मेरे पे रखो विश्वास और तैयारी मन से करो। तो ये प्रश्न 12 कंप्लीट हो गया। चलो प्रश्न 12 कंप्लीट हो गया तो प्रश्न 13 लिखो। प्रश्न 13 क्या है
कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। कह रहा वाई वाज लेंचो एंग्री, मतलब लेंचो एंग्री क्यों हुआ पत्र पाने के बाद, जब उसको पत्र मिला तो क्रोधित क्यों हुआ। तो सबको मालूम है क्यों क्रोधित हुआ, कि लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि जब उसको लेटर मिला तो बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 70 पीसेस, सिर्फ 70 पैसे थे उसपे, 70 पीसेस। ठीक है, व्हेन ही हैड आस्क फॉर 100 पीसेस, और उसने मांगा था 100 पीसेस। ही थॉट दैट गुड वुड नॉट डेनी हिम हिज विश एंड हैंस concluded that someone at the post office must have stolen the money before delivering to इट टू हिम। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग डिलीवर करने वाले थे वो उसके पैसे खा गए हैं, हालांकि वही लोग पैसे दिए थे। ठीक है, जो भगवान को पत्र लिखा था। तो हिंदी तो निकालना आप लोग जानते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप लोग याद कर लेना। यहाँ तक पूरा रीजन बताने के लिए बोला था कि पत्र मिलते हुए क्रोधित लेंजो क्यों हुआ। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने वाला है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को तैयार रखें, क्योंकि नंबर आप लोगों को अच्छे लाना है इस बार। चलो प्रश्न नंबर 14 देखो, क्या है प्रश्न नंबर 14, कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला ओपिनियन। कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला ओपिनियन। ठीक है, मंडेला का ओपिनियन का था अपना देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, लिखेंगे मंडेला थिंक्स दैट ही ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन is its people. They are finer and truer than in purest domains. ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह आप लोग लिखना, हमने बहुत शॉर्टकट लिखा है ताकि आप लोगों को जो एग्जाम में पूछे वही आप बता पाओ इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि डिस्क्राइब्ड अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। अब एनी फ्रैंक के बारे में हम लोग को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अर्ली एजुकेशन को तो लिखेंगे यहाँ पे कि एनी फ्रैंक वाज अ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हर अर्लीस्ट एजुकेशन वाज इन मंटोसोई लिसियम इन एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। आफ्टर दैट सी वाज enrolled in a school in Netherlands, but soon when Hitler restricted Jews from all activities, Anne Frank had to go to a Jewish lyceum। ठीक है, जेविस लेशियम। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता हमेशा डिस्क्राइब्ड अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रश्न याद होना चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, अब चाहे जैसे भी आप याद करो, 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, और उसी के नंबर आप लोगों को मिलेंगे, तो याद कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न देखो 16वां, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आप याद कर पाओगे आराम से। कि द डॉक्टर वाज अ वेरी सिंपैथिक टुवर्ड डॉग, ही वाज वरीड अबाउट ट्रिकी कंडीशंस, ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2022 में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो 2023 में भी ये प्रश्न बनेंगे यहाँ से, और इसको आप लोगों को बस याद करना है। छोटा छोटा आंसर है, आप याद कर पाओगे आसानी से। तो प्रश्न नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखोगे प्रश्न नंबर 17। देखो प्रश्न नंबर 17 क्या है, कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। तो लिखोगे कि हरी सिंह इज ए स्मॉल टाइम थीफ, हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू escapes from police, his modus operandi is that he earn the trust of people and them robs them and flees। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। ठीक है, क्योंकि चोर का हरि सिंह नाम नहीं था, वो क्या करता था कि हरि सिंह, देखिए लिखा है ना कि हरि सिंह इज स्मॉल टाइम थीम्स, मतलब वो बहुत छोटा चोर था। उसका रियल नेम हरि सिंह नहीं था। ही कीप्स ऑन चेंजिंग, वो अपना नाम बदलता रहता था। इन हेल्प्स फ्रॉम पुलिस, पुलिस को देखते हुए अपना नाम बदल देता था। और हिज मोडियस ऑपरेंडिस इज दैट ही अर्न द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड देम रोब्स देम एंड फ्ली, मतलब लोगों पे विश्वास करके, लोगों उस पे विश्वास करके और लोगों को वो क्या करता था, लूटता था। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसका हिंदी अर्थ निकाल लोगे, लेकिन हिंदी क्या, आप लोगों को हिंदी अर्थ थोड़ी निकालना, आपको तो वो याद होना चाहिए, वही आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो याद कर लेना इसको किसी कीमत पे। अगला देखो क्या है, प्रश्न नंबर 18, व्हाट वाज द रियल डिसीज द ट्रिकी व्हाट सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस प्रश्न की, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट वाज द रियल डिसीज द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, लिखोगे कि एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिसीज, ही हैड अ
vomiting problem because of overfeeding. He was lazy because he did not have any physical exercise. ठीक है, तो यहां तक आप लोगों की एक्सरसाइज तक नोट कर लेना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, स्टार ही स्टार इस पे आप बना लो और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19 क्या है कि हरि सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। आंसर कैसे लिखोगे इसका, तो आंसर थोड़ा अच्छा इसका है कि द थिंग्स दैट मोटिवेटेड हरि सिंह टू गो बैक इन अनिल वाज हिज लव फॉर getting an education. He realized that education could give respect, status, and much more money than he could get from stealing. Anil had promised him to teach writing and adding numbers. ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए अच्छा प्रश्न है, याद तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, बहुत बेहद अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये लास्ट प्रश्न है 20वां, इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं आएंगे। ठीक है, बस यही 20 प्रश्न आप लोगों को जितना समय बचा याद करके जाना आप लोगों को। क्या है, व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस। ठीक है, लिखोगे आंसर इसका कैसे है कि मटिल्डा वाज अ प्रीटी लेडी born in a poor family. She was married to a clerk also. She suffered a lot of misery. That why she borrowed a necklace from Madam's forestier to wear at party. ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 20वां दिख रहा है, आप लोगों ने नोट कर लेना। अब यही मात्र 20 प्रश्न थे, पूरे किताब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, इसी प्रश्न को आप जितना समय चाहे 5 बार 10 बार 20 बार जितना हो सके उतना बार रिवाइज करो और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, यही मात्र वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है और इसी को याद करना है, चाहे आप जितना वक्त लगा लो याद करने में, चाहे जैसे भी याद करो। ठीक है, अब घर पे बैठ के तो आपको याद कराऊंगा नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था हमने इस पर बहुत रिसर्च करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको याद करते हो। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।